नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करने वाला हूं ईएमआरएस के इंग्लिश के जो 10 नंबर कॉमन्स होने वाले हैं। सारे पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए आपने भरा है, सारे सब्जेक्ट वाले के लिए ये कॉमन होने वाला है। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक कंप्यूटर, हिंदी के क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट है पिन किया हुआ, उस पर क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पे पहले से ही ग्रामर वगैरह की क्लासेस दी गई है। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे इंग्लिश पेपर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आपको मैं जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी शुरुआत करते हैं। आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो अंडरलाइन फ्रेज है वहां पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई एक होगा। ये ऑप्शन जो है वो है इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आप जान लो, देखिए सबसे पहले ये क्या है, इफ आई हैड। सबसे पहले देख लो, इफ आई हैड ऐसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज। उसे क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लाउज। और याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ना हमेशा इंग्लिश में पूछे जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन हमेशा ऐसे कंडीशनल क्लाउज के साथ एक ना एक दिया ही होता है। तो जैसे ही इफ आई हैड आ जाता हो तो वहां पे विल का यूज नहीं करेंगे। आप नोट डाउन कर लो, अपने पेन पेपर पे लेकर इसे नोट डाउन कर लो। विल का यूज नहीं होगा। तो इसके जगह पे किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे वुड। यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को अगर हम लोग आसान हिंदी के भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगर मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई होती तो यहाँ पे देन छुपा हुआ है, तो आपको सच्चाई का पता नहीं चलता। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम सच्चाई को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा नॉन। यहाँ पे नॉन लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, यू वुड नॉट हैव नॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का चुनना है। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो है वो वर्ब का चुनना है। तो सबसे पहले आप जान लो, जब भी आप ऐसे एक्शन को दिखाते हो, जिम कैम यस्टरडे आई डोंट नो वेदर ही टुडे, यानी कि यहाँ पे जो है इस तरह के सेंटेंस जब भी इस तरह से मिले, जब कोई काम प्रोसेस में हो, समझ पा रहे हो, जब कोई काम प्रोसेस में हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, आपको करना पड़ता है, आप उसे यूज करोगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। किस में करोगे? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। याद रखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में आपका राइट आंसर कौन सा होगा? देखो, विल बी कमिंग होगा इसका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? ऐसे जब दो सेंटेंसेस को अरेंज करना हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो, एक सबसे बेहतरीन वर्ड मैं आपको बता दूं, बेहतरीन सबसे क्या, FACETIOUS। इसका क्या मतलब होता है? कमेंट में सारे लोग इसका जवाब दें। देखो, ये एक ऐसा वर्ड इसलिए मैं बताऊं क्योंकि इसमें देखो सारे जो वॉवेल है ना, बिल्कुल असेंडिंग, मतलब जैसे उनके क्रम आते हैं एग्जाम में, सॉरी अल्फ़ाबेट में, वैसे आपको दिखेंगे। देखो, ए सबसे पहले EIOU, तो ये पांचों वॉवेल जो है बिल्कुल अपने जो लेटर में है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपको बस इसका बताना है कि ये इसका हिंदी मतलब क्या होता है, या फिर इंग्लिश में ही इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें आप। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और आपको बताना है करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब का आपको फिर से चुनना है। देखो, आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, यानी कि मैं पैसे की चिंता ज़्यादा नहीं करता हूँ। आई फीलर अबाउट इट ऑल माई लाइफ। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको मिले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यूज करना होगा हैव नेवर। यहाँ पे किसे यूज करना पड़ेगा? हैव नेवर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा एक प्रमोशन कर लूँ। जो लोग भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे। अगर इंस्टाग्राम पे हो देन डू फॉलो मी, आई मिथुन सिंह पे आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे मिलेंगे। थोड़ी सी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें शॉर्ट में बता दूँ।
EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये DSSB के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जाम कंडक्ट कराएगी EMRS की। तो आपको मैं DSSB, KBS और NBS के प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करूंगा। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ऑनलाइन है ये सारे पेपर अवेलेबल हैं। आप अगर 50 से 60 पेपर डाउनलोड कर सकते हो खुद से खोज करके तो कर लो। अगर आप अपना टाइम को बचाना चाहते हो, अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, तभी आप मुझे मेल कर लो yourmithunsingh@gmail.com पे, या फिर इंस्टा पे @imithunsingh पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक और बात, कोई अगर आपका डाउट हो, कुछ भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, ईमेल या इंस्टाग्राम पे आइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए या फिर आपसे पैसे लेने के लिए मैंने नहीं बनाई है। एक कम्युनिकेशन का वे है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो या दे सकते हो। एक और बात, अगर किन्हीं को CDP के नोट्स चाहिए होंगे तो वो रिटर्न, मेरे हैंड रिटन नोट्स रेडी हो रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करके CDP के नोट्स भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और बिल्कुल हैंडलम का क्या मतलब होता है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, हुडलम का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले ये जान लो, हुडलम का मतलब होता है गैंगस्टर, यानी कि जो कैसा नेचर का हो, वायलेंट नेचर का हो। यानी कि ये तो सबसे पहले आंसर आपको मिल गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे कि गैंगस्टर है ना, आपने एक गैंगस्टर मूवी भी आई थी हिंदी में, मैंने नहीं देखा था बट उसके गाने अच्छे थे तो मुझे याद आ गया। गैंगस्टर, ये याद रखो, गैंगस्टर का भी मतलब सेम चीज़ होता है। और अगले वे में चलेंगे तो हॉलीगम, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा लिख दूँ, अगर आप लोगों को दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी फॉर दैट। HOOLIGAM, इसका भी मतलब क्या होता है, वायलेंट नेचर का व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको देखो इस फ्रेज में जो एरर है उसको फाइंड आउट करना है। ये सेंटेंस एक कंप्लीट दिया हुआ है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स फॉर LDCs एंड UDCs। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह देखो, टेक्स इन अ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ होगा। यहाँ पे ए जो है वो मिसिंग, यहाँ पे ए जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बी बाउंड अप का क्या मतलब होता है। ये एक एडियम है और जल्द ही आपको मैं टॉप 50 एडियम की एक वीडियो ला के दूंगा जहां पे आप सारी चीज़ों को देख पाओगे। देखो, टू बी बाउंड अप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ जाना। देखना आजकल के जो बच्चे होते हैं मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, तो माँ बोलती है कि मोबाइल में ही घुस जाओगे क्या, ऐसा देखना बहुत सारे ताने मिलते होंगे, शायद आप लोगों को भी मिलते हैं, मुझे तो मिलता ही है। तो बी बाउंड अप का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना, किसी चीज़ में क्लोजली इन्वॉल्व हो जाना, यानी प्री ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब किसी चीज़ का मतलब वहाँ पे कब्जा हो जाना। जैसे कि आप अगर मोबाइल पे ही सारा ध्यान हो तो बगल में टीवी चल रहा हो, कोई गुजर गया हो सामने से, बगल में सांप आ गया हो, कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा। यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर ए। और किसी और चीज़ों में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप लाइफ के फेज में गुजरते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और यहां पे आप देख सकते हो, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डस्की मतलब सबसे पहले जानो होता क्या है। तो देखो डस्की मतलब होता है डिम, बिल्कुल धुंधला दिखने वाला। अब आपको यहाँ पे मीनिंग निकल गया होगा। जैसे हम लोग ना वो 10 रुपए वाले बल्ब को यूज किया करते थे, आजकल के बच्चे शायद वो बल्ब देखे भी ना। आज LDC और LED बल्ब का ज़माना आ चुका है, LDC तो नहीं बट वो LED बल्ब का ज़माना आ चुका है। तो डस्की मतलब होता है जो चीज़ बहुत धुंधला दिखता हो। तो यहाँ पे देखो वाइल्ड मतलब तो होगा नहीं, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, देखो अपोजिट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राइट मतलब चमकने वाला। देखो एक बात याद रखना, जब भी आप एग्जाम में जाओ तो इन सारे चीज़ों को प्लीज़ देख लिया करो, कहाँ पे अपोजिट कहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको देखो अंडरलाइन फ्रेज को इंप्रूव करने के लिए बोला गया है, अगर ज़रूरत हो तो देखिए सबसे पहले मैंने तो अंडरलाइन नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट, आपको ये करना था लेड टू अ रेस्ट। तो देखो यहीं पे गलती है, यहाँ पे होता ये लेड इन रेस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, किसी को दफना देना है ना, ब्यूरी कर देना। देखो ब्यूरी मतलब किसी को दफनाना, तो जब भी किसी को दफनाया जाएगा टू के साथ ए कैसे होगा, देखो ऐसे भी ये इनकरेक्ट लग रहा है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा लेड। यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच आ गई है। देखो टू रेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और
आपको बताना है फेलेबल का क्या मतलब होता है। बेस्ट डिस्क्राइब कौन वर्ड इसे कर रहा है इन चारों ऑप्शंस में से एक। तो देखो, फेलेबल मतलब होता है जिसके मिस्टेक करने के चांसेस हो, है ना। कंप्यूटर इवन कितना भी अच्छा हो फिर भी उसमें बग आ जाते हैं, थोड़ी सी इनकरेक्ट आ जाती है, फ़ोन कभी हैंग कर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्ट टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग, यानी कि वो गलत भी हो सकता है। और कभी कभी तो घर में बच्चों को, छोटे भाई को आप ताना मारते हो या अपनी बहन को कि तुम तो गलती करोगी ही, तो उसे क्या बोला जाएगा, फेलेबल बोला जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। देखो, अ नंबर ऑफ टेनेंट्स, सबसे पहले जान लो एक बहुत अच्छा वर्ड है टेनेंट्स। हम लोग रेंटर यूज करते हैं, टेनेंट्स मतलब होता है किराएदार, जो आपके यहाँ पे पैसे देकर आपके साथ रहता हो, आपके साथ तो नहीं बट आपके घर में रहता हो, तो उसे बोलते हैं टेनेंट। और पेइंग गेस्ट का मतलब होता है जो पे करके आप ही के साथ रहे और आप खाना वगैरह भी उसे प्रोवाइड कराओ, तो वो होता है पेइंग गेस्ट। तो चलिए देखिए, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। अ नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन इवेक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। अब देखो, पैसे नहीं दोगे तो क्या किया जाएगा आपके साथ, आपको किक आउट कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, थ्रोन आउट, यानी कि उन्हें क्या किया गया, निकाल दिया गया। कहाँ से, घर से। तो ये था। अब देखिए, नोट्स चाहिए होगा किन्हीं को, मेल कर लेना yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। और एक और बात, अपना मोबाइल नंबर जरूर ड्रॉप करें ताकि आपसे कम्युनिकेशन आसान तरीके से हो पाए। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देना है, आपको दोस्तों तक शेयर करना है जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूर उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो नन्हा मुन्ना बेल आइकन है थिन वाला, उसे जरूर मोटा कर दें सब्सक्राइब करके। और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ देता हूं, आप शायद भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला हूं। आपको बस इसका मतलब बताना है क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर इट्स पेंडेमिक टाइम।